अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आने वाले दिन में हमारी ज़राअत कहाँ खड़ी होगी और ख़ास तौर पे गंदम की जो तैयारी है अब जनूबी पंजाब में और पंजाब में आखिरी मराहिल में है और उसके बाद कपास काश्त होनी है। और पिछले सीज़न में कपास के काश्तकारों को जो धचका लगा था, क्या उस धचके से महकमा ज़राअत कुछ प्लान कर रहा है कि उससे कैसे उन्हें निकाला जा सकता है और इस साल कपास की काश्त का हदफ फिर क्या होगा? यही मौजू है हमारे प्रोग्राम का। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमें अपने स्टूडियोज़ में डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब, जो डायरेक्टर जनरल हैं ज़राअत पंजाब के, और हमारे साथ मौजूद हैं जहांज़ेब धराला साहब, जो काश्तकार हैं और एग्रीकल्चर इश्यूज़ पे नज़र रखते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अंजुम भुट्टर साहब की तरफ हम आते हैं। सर, आने वाले दिनों में ज़राअत के इश्यूज़ आप क्या देख रहे हैं? एक तूफ़ानी बारिश की वजह से गंदम का जो पैदावारी हदफ है वो मुतासिर हुआ है यकीनन, वो क्या आपने उसको देखा है? और इसी तरीके से कपास की काश्त के हवाले से आपका लाहेअमल क्या होगा? तो सबसे पहले आने वाले दिनों में कपास, गंदम और आपकी ज़राअत कहाँ है? बहुत मेहरबानी सर। यकीनन काश्तकार ने बहुत मेहनत की और ये साल बहुत सालों के बाद बहुत अच्छा था कि जिसमें पंजाब एक बहुत बड़ी गंदम की पैदावार की तरफ जा रहा था। इस साल जो गंदम में जद्दोजहद की गई उसका नतीजा ये था कि पंजाब ने पिछले साल से 5 लाख एकड़ ज़्यादा रकबे पे गंदम काश्त की और ये कई सालों के बाद 1,67,00,000 एकड़ का हदफ अबूर किया गया। पिछले साल ये 1,61,00,000 एकड़ पे थी, इस साल 1,67,00,000 एकड़ पे है। टारगेट हमारा 1,62,00,000 था। इस साल पंजाब ने 2 करोड़ टन गंदम का हसूल यकीनी बनाना था ताकि पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी की ज़रूरियात हैं और पाकिस्तान पे जो इंपोर्ट का इस वक्त बोझ बढ़ा है उसको कंपनसेट किया जाए। और इस साल जो नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल पैकेज है, उसके तहत पंजाब में पूरी कोशिश की गई कि हम गंदम के बीज को रिप्लेस करें। सर्टिफाइड सीड पंजाब में 4,51,000 टन मौजूद था। बैग टू बैग और मंडी टू मंडी कोशिश की गई कि इसकी ट्रैकिंग की जाए। इस साल 3 लाख बोरी या 3 लाख एकड़ पर महकमा ज़राअत ने 1,200 रुपये फी बैग सब्सिडी दी और काश्तकारों ने ये बर वक्त वसूल करके अपनी एरिया के अंदर गंदम का तरक्की दादा बीज इस्तेमाल किया। इस साल पंजाब सीड काउंसिल ने भी नई गंदम की इकसाम की मंजूरी दी ताकि पंजाब के अंदर जो इस वक्त डाइवर्सिटी के, क्लाइमेट चेंज के, हीट स्ट्रेस के चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला किया जा सके। खादों पे सब्सिडी जारी थी, वीडिसाइड पे इस साल सब्सिडी गई, मशीनरी पर सब्सिडी गई और फार्मर प्रोग्राम जो थे उसके ऊपर भी ज़ोर लगाया गया। इस साल पहला साल था बहुत अरसे के बाद कि हम अपना हदफ जो 1,62,00,000 था वो नवंबर में ही अबूर कर गए। टाइम पे गंदम लगी, टेम्परेचर ने, पानी ने और ओवरऑल काश्तकार की मेहनत ने गंदम की बहुत अच्छी उठान, बड़ी यूनिफॉर्म स्टैंड, बहुत कम जड़ी बूटियाँ, और इस साल हम उम्मीद कर रहे थे कि बड़ी अच्छी गंदम आएगी। 21 और 22 के दरमियान एक झक्खड़ चला जिसने ज़ालाबारी और तेज़ अंधेरियों के साथ गंदम की लॉजिंग की है। इसके साथ साथ ज़ालाबारी की रिपोर्ट्स भी थी। इन्हीं झक्खड़ों और ज़ालाबारी के दौरान आपने देखा है जिस तरह लोकस्ट में हम बर वक्त पहुँचे, हम उस वक्त मौजूद थे, मैं उस वक्त ट्रैवल कर रहा था जब ये झक्खड़ चल रहा था और अर्ली इन द मॉर्निंग टिब्बा सुल्तानपुर, लोधरा और इस सारे एरिया के अंदर मैं ख़ुद और मेरी टीम समेत हम काश्तकारों के साथ मौजूद थे। बहुत सीरियस इशू था,
जो दुनिया पर मेलसी के एरिया में हमें हिल स्टॉर्म देखने को मिला, कमालिया में एक बड़ी पॉकेट थी, बखर में थी, सरगोदा में थी, गुजरांवाला में कोई लॉस नहीं था, लाहौर के उकाड़ा एरिया के अंदर कुछ था, और बहावलपुर में एक दो पॉकेट्स थी, डीजी खान में मुजफ्फरगढ़ था। ये सारे एरियाज़ जो थे इनको अगर मैं देखूं तो कुछ 37,000 एकड़ में हमारा लॉस, या जिसे ज़ालाबारी मैं समझता हूँ, वो बनती थी, जिसका पार्शल लॉस था, जिसमें काश्तकार को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जो लॉजिंग हुई है उसके अंदर कुछ खैर की चीज़ें भी नज़र आईं। सर उसकी वजह कि गंदम अपनी एग्रोनॉमिक लाइफ मुकम्मल कर चुकी थी। सर जो उसकी नॉर्मल एज है वो मुकम्मल होने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई थी, और उसकी लॉजिंग 3 तरह की थी। एक फ्लैट थी कम्प्लीटली, सही और बाकी एंगुलर थी। सही फ्लैट में जहाँ पे पानी खड़ा था, हमारी ज़िम्मेदारों से गुजारिश थी कि इसमें पानी की वाणी। पानी निकलवाएं, किसी भी सूरत में ये पानी यहाँ पे ना हो। अगले 4-5 दिन गर्म आएंगे, ये एरिया सूख जाएगा। जो टिल्ट हो गई थी, एंगुलर थी, साइड पे गिर गई थी, उसकी नेचुरल रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि उसका नुकसान नहीं होगा, उसका नुकसान कुछ ना कुछ रिपोर्ट ज़रूर होगा। लेकिन अब काश्तकार भाई के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो गंदम जो है उसको संभाले, और उसको मेहनत करके उसके खेत के ऊपर खड़ा होके हाथ के साथ उसको काटे, ताकि उसका नुकसान कम से कम हो। सही अगर वहाँ पे रिपर का इस्तेमाल, अगर यहाँ पे कोई अनस्किल्ड ऑपरेटर की मैं बात करूँगा, अगर वो इस्तेमाल हुआ तो वहाँ पे नुकसान बढ़ सकता है। सही लेकिन अभी तक के जो तखमीने हमारे हैं, हम 2 करोड़ से बहुत ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे, आज हम 1,96,00,000 टन की हमारी प्रोजेक्शन क्राप रिपोर्टिंग ने दी है। सही मेरी अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि उसकी बरकत से जब ये क्रॉप कट एक्सपेरिमेंट शुरू होंगे, जो हार्वेस्टिंग शुरू होगी, तो जो इस वक्त गंदम की पोजीशन नज़र आ रही है, हम इंशाल्लाह अपने हदफ को पार कर लेंगे। सही। अच्छा, आपको लगता है कि 5 से 10 लाख टन का नुकसान हो? नहीं, मैं उसकी क्वांटिटेटिवली इसलिए नहीं कह सकता कि हमारा 12-13 लाख एकड़ तक जो लॉजिंग है, और उसमें जो मैंने हेल स्टॉर्म की फिगर दी है, वो फिगर है डिफरेंट। अभी चूँकि उसको क्वांटिटेटिवली इसलिए नहीं कह सकते कि अभी चूँकि उसने हार्वेस्टिंग के मराइल से गुजरना है, लेकिन यकीनन जब कोई क्रॉप लॉज करती है तो उसकी नॉर्मल हार्वेस्टिंग नहीं हो सकती। तो उसमें काश्तकार ज़्यादा मेहनत करे, कोशिश करे। और मैं जो महकमा मौसमियात की अगली बात है, वो अभी तक नॉर्मल से बिलो रेन प्रोडक्ट कर रहे हैं अप्रैल और मई में, और उनके बकौल अप्रैल में कोई ख़ास बारिश नहीं है। अपर KPK के अंदर कोई झक्खड़ और तेज़ हवा की खबर है, बाकी पंजाब में नहीं है। तो अल्लाह ताला की बरकत शामिल हाल रहे, क्योंकि हर चीज़ ज़राअत के साथ एक बहुत बड़ा रोल कुदरत का है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से ही सारी चीज़ें होती हैं। और लेकिन इसमें काश्तकार ज़्यादा बेहतर तरीके से, दयानतदारी से अगर मेहनत करेगा, और यकीनन इस साल उसकी कीमतें अच्छी हैं, तो दाना दाना जो खेत में सिटा लगा है उसको जब तक वो साफ़ तरीके से अपने स्टोर में और स्टोर से मार्केट तक नहीं ले जाता, उसको मेहनत करनी चाहिए। और यकीनन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा, और हम यकीनन उनके साथ रहेंगे। जी, आप जो बात कर रहे हैं उसके मुताबिक अब जो गंदम लॉज हुई, उसको अब टेक्निकली अगर जो ग्रोअर है अगर उसने उसको सही हार्वेस्ट कर लिया तो उसका नुकसान कम से कम होगा। आप ये जो बात कर रहे हैं इसके, अच्छा, आप जांज़ेब दलाला साहब, आपके साथी, आपके इलाके में आपका ख़ुद आम का भी बाग है, और इसी तरीके से आपके साथी काश्तकार गंदम के हवाले से उनको मुतासिर हुआ है, तो आप खुद भी गंदम के काश्तकार भी हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी तो वाटर एक्सपर्ट के तौर पे भी है, आपके मैंगो ग्रोवर के तौर पे भी हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि किस फेज़ से गुजरा है काश्तकार इन दिनों में, ख़ास तौर पे 21 तारीख के बाद? देखिए जी, हमारी 2 फसलें ज़मींदार की तैयार थी। एक हमारा आम, जी सर। वो अपने बूर के अरूज पे था। जी सर। और उस वक्त पॉलिनेशन का अमल
तकरीबन 30% या 40% हो चुका था और बाकी हो रहा था। और गंदम जो है, जिस तरह भुट्टो साहब ने फरमाया, ये गंदम बिल्कुल तैयार थी। इस तूफ़ान में जो महकमा अंदाज़ा लगा रहा है, रियल नुकसान उससे बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि महकमे के जो नुकसान लगाने का एक, ये तखमीना लगाने का एक तरीका होता है, ये एक यार्ड स्टिक एक बनाते हैं सर, एक जनरलाइज्ड किस्म का एक फार्मूला ये बनाते हैं, किसी एक स्पेसिफिक एरिया को देख के उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया सारे पे। जी सर। मुझे इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ है, क्योंकि ये सिचुएशन वेरी करती है हर जगह के हिसाब से। जी सर। जहाँ यालाबारी हुई है, अगर आप उस हेल स्टॉर्म का साइज़ देखें तो 45 से 65 ग्राम का हेल आया है। सही। ये किसी ईंट से कम नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि जो यालाबारी के जो याला है, ये ज़मीन से 8000 फुट की बुलंदी पे तैयार होता है सर। और वहाँ से जब ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जब ये ज़मीन की तरफ आता है, तो इसके 60 ग्राम का अगर इसका वज़न हो, तो ये जब ज़मीन को हिट करता है तो ये तकरीबन 2.5 से 3 किलो की ईंट का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सर। तो उस यालाबारी के आने से जिन बागात में वो यालाबारी आई है, जिन इलाकों में रहीम यार खां की मिसाल देता हूँ, तो वहाँ जाकर आप पौधों को देखें तो आपके भी आंसू निकल आए। सर। टहने के ऊपर से छाल तक उखेड़ के उसने एक तरफ मारी है, बूर ने क्या बचना है। इसी तरह गंदम जो है उसको भी उसने स्मैश कर दिया है। तो ये अब खुदा न खास्ता ना इसमें महकमा ज़राअत का कोई कसूर है, अल्लाह की तरफ से ये हुआ है और ज़िम्मेदार का ये मुकद्दर इस तरह लिखा था कि उसकी तैयार 2 फसलों पे अभी एक नुकसान मक्की में भी आएगा। एक जो नुकसान आगे आने वाला है मक्की में आएगा, इसमें साइलेज बनना होता है, फिर बहारिया मक्की ने पकना होता है। ये मेज़ क्रॉप आपकी इस वक्त तकरीबन अपने आधे से ज़्यादा कद कर चुकी थी। इतनी तेज़ हवा ने 86 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये हवा आई है, तो उसने मक्की को दरमियान में तोड़ दिया है। मक्की टूट गई, उसका नुकसान हुआ है। सब्जियों का नुकसान हुआ है, सूरजमुखी का नुकसान हुआ है। सूरजमुखी इस वक्त अपने पूरे शबाब पे और उसका नुकसान हुआ है। तो ये किसी एक चीज़ का नुकसान नहीं हुआ, इसको हम इसका क्वांटम, मतलब आप कह रहे हैं कि नुकसान सिर्फ गंदम और आम का नहीं है और फसलों का भी हुआ है। और जी जी हुआ है। आप कहते हैं नुकसान हुआ है, यकीनन इसके ऊपर बात करते हैं बाकी कौन कौन सी फसलें मुतासिर हो सकती हैं, लेकिन आज एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि पिछले दिनों जो बारिश हुई उसने हमारी जो ज़रई पैदावार है और ख़ास तौर जो बड़ी फसलें हैं उसके हवाले से और ख़ास तौर पे गंदम पर इम्पेक्ट क्या डाला है। और ख़ुद डीजी ज़राअत पंजाब डॉक्टर अंजुम अली भुट्टो साहब ने पहले प्रोग्राम के हिस्से में ये कहा कि हमारा अच्छा हदफ था, अच्छी फसल थी, लेकिन अब जो बारिशें हुई हैं उससे जो नुकसान का अंदाज़ा है, यकीनन वो जो बम्पर क्रॉप का एक ख्वाब था वो कहीं थोड़ा सा शायद उसे धचका लगा है। ऐसे तो कह इसको तो हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है जी। गंदम इस साल चूँकि एरिया के हिसाब से हम टारगेट्स के और बाकी क्रॉप की सिचुएशन, जो ज़िम्मेदार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो यकीनन इससे इत्तेफाक करेंगे कि अल्लाह ताला ने इस साल हमें बहुत अच्छी गंदम दी है सर। लेकिन ये जो एक झटका लगा है इसने ज़रूर काश्तकार का नुकसान किया है। मैं इसे बात बिल्कुल जो है ना वो इनकार नहीं करता। और जो क्रॉप्स इस सीज़न के अंदर अपनी सोइंग पे थी, हम स्प्रिंग क्रॉप की बात करते हैं, जिस तरह जो मलिक साहब ने बात की बिल्कुल सही है, लेकिन उनके अंदर एरेशन होती है सर और लॉजिंग से वो फसलात कम मुतासर थी। हेल स्टॉर्म यकीनन डिज़ास्टर है सर, और उसको डिज़ास्टर ही समझते हैं हम लोग। डिज़ास्टर का नुकसान हमेशा होता है, ज़्यादा होता है सर। तो मैंने दोनों को अलग-अलग इसलिए बताया कि ये डिज़ास्टर हुआ है, ये लॉजिंग हुई है सर। और डिज़ास्टर के अंदर नुकसान है, हम उसी लिए उन एरियाज़ के अंदर जो सारा एरिया देखा और इतनी तेज़ अंधेरी थी कि मैंने सफ़ेदे उखड़े हुए और दरख्त टूटे हुए देखे सर। इतना ज़्यादा तेज़ हवा चली है। मैंगो का भी लॉस है सर। जहाँ पे अंधेरी हुई वहाँ पे ज़ाहिर है जब बूर था, बूर में जो झड़ा है उसका भी नुकसान हुआ, लेकिन ज़ालाबारी तो खैर अल्लाह ताला की तरफ से आफत है। अब हम
कोशिश कर रहे हैं कि जो हो गया जी सर। वो देखते हुए हमारा ज़िम्मेदार दिलेर है, चीज़ों को देखते हुए अब हम कम से कम नुकसान की तरफ बढ़ेंगे। सही सही। तो लेकिन वो जो जो बात कर मलिक धारा साहब ने जो बात की, उन्होंने ये कहा कि जो तखमीना है नुकसान का, जो महकमा ज़राअत बता रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा है। जी, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बिल्कुल उससे उनकी बात राय को इग्नोर नहीं करता, लेकिन जो हमने 1,96,00,000 टन गंदम की बात की, जी जी। ये तो यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ कि हम 2 करोड़ से ऊपर कितने एरिया पे जा रहे थे। सर। तो मैंने कहा कि 2 करोड़ टन टारगेट था, जी सर। 2 करोड़ से हम बहुत ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब रिड्यूस हो के हम 1,96,00,000 पे आए हैं। जी सर। और मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि जिस तरह ये ज़्यादा ले जाएंगे। इस 21-22 के तूफान से टेम्परेचर गिरा है जी सर। और जो लेट क्रॉप थी दिसंबर की, जी सर। उसके अंदर ग्रेन साइज बड़ा है, तो हम उसमें अल्लाह ताला की बरकत से यकीनन इस 2 करोड़ का माइलस्टोन कवर कर जाएंगे। ये मैंने बात की। सही सही। इसके साथ ये भी बिल्कुल ज़रूर है कि जो बाकी नुकसानात हुए हैं उनका भी ज़ाहिर है, किसी ज़िम्मेदार की 6 महीने की मेहनत है, जी सर। अगर उसका एक मन भी नुकसान हो तो यकीनन ये नुकसान है। जी सर। तो उसमें अल्लाह ताला की रज़ा समझते हुए हम खुद एक काश्तकार के औलाद होने की निस्बत से इस सारी जो है ये परेशानी हमने भी काश्तकार के साथ महसूस की है। और मैंने तकरीबन ये पिछले 21-22 से लेके अब तक जी सर। सवाए बहावलपुर डिवीज़न के पूरा पंजाब में गंदम देखी है। और जहाँ जहाँ मुझे किसी ने बताया कि उस एरिया के अंदर ज़्यादा लॉजिंग है, मैं ख़ुद वहाँ पे गया हूँ, अपना एस्टीमेट लगाया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाकी जो हमारे दोस्त हैं जी सर। उनकी निस्बत मैंने गंदम का ज़्यादा एरिया ख़ुद देखा है और उसमें लॉजिंग के एंगल देखे हैं, एक्सपर्ट से बात की है। इसके इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो गंदम हम हार्वेस्टिंग के ऊपर अगर बचा सकते हैं तो वहाँ पे क्रिटिकल फैक्टर होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं उसके बाद अगर गंदम से हम आगे चलें इंशाल्लाह, तो अब कपास फ़ौरन काश्त होनी है। पिछले साल का जो धचका है कपास के काश्तकारों को जो लगा, वो एक शौक़ में एक लिहाज से हैं, तो उसको कैसे आप उनके शौक़ को कम कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं इस दफ़ा आपका जो टारगेट है पंजाब में कपास का और जनूबी पंजाब में, वो क्या है? क्या हिकमत अमली है कि आप वापस कपास के काश्तकारों को इन हालात में भी राग़िब कर सकें कि वो काश्त करें? देखिए, इस साल आपने देखा होगा कि पंजाब और फेडरल लेवल के ऊपर जी सर। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल टीम एग्रीकल्चर में है। जी सर। मैं बात करूंगा सैयद फ़खर इमाम साहब की, जी सर। और मैं बात करूंगा सैयद हुसैन जहानिया कदीरी साहब सर। की। दे आर ए हाईली प्रोफेशनल पीपल, प्रैक्टिकल फार्मर्स, सर। और वो तमाम चीज़ें जो काश्तकार को काश्तकारी के अंदर फ़ायदा मंद हो सकती हैं, जी सर। वो उनको जो अभी तक एड्रेस नहीं की गई उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सर। बहुत सारी हो सकता है चीज़ें ज़िम्मेदार को फ़ौरन नज़र ना आ रही हों, जी सर। लेकिन उन चीज़ों को, मैं सीड सिस्टम की बात करता हूँ, सर। मैं एग्रीकल्चर की जनरल पॉलिसीज़ की बात करता हूँ, सही। मैं प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, बिल्कुल सही। मैं काश्तकार के अखराजात के कम करने की बात करता हूँ। सर। तो उन तमाम के अंदर गवर्नमेंट की कोशिश है। और मैं कपास के हवाले से बात करूँगा सर। कि मैंने ये बहुत यूनिक देखा है जी सर। कि पिछले 5 हफ्ते सर। हर हफ्ते मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है, ठीक। बैक टू बैक। ये इस मंडे को 5वीं मीटिंग थी हमारी मुल्तान में, सर। कॉटन के ऊपर थी, सर। अवेलेबल सिचुएशन में बेहतर खेलने की बात थी कि आज अवेलेबल सिचुएशन में हम काश्तकार को ज़्यादा सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, सर। और लॉन्ग टर्म एक सेपरेट डिस्कशन थी। सर। आज बीज की बात हुई, आज पेस्टिसाइड की बात हुई, आज इरिगेशन की बात हुई, जी जी। आज मशीनरी की बात हुई, जी जी। उसके ऊपर मोटिवेशनल कैंपेन की बात हुई, काश्तकार को किस तरह कपास के अंदर लाया जाए उसकी बात हुई, जी सर।
काश्तकार को किस तरह सपोर्ट की जाए। सर आज पंजाब में कपास के काश्तकार को जी सर 1000 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी के ऊपर बीज मुहैया है। सर फेडरल गवर्नमेंट ने 1200 रुपये फ़ी एकड़ अनाउंस किया हुआ है। मुमकिन है चंद दिनों में ये 1200 रुपये पे चला जाए। जी सर जितने काश्तकार कपास लगाएगा जी सर सारा सब्सिडाइज्ड होगा, लेकिन सर्टिफाइड और वोचर लेड प्रोडक्ट मिलना चाहिए। सही 10 कंपनियों को हमने प्री क्वालिफाई किया हुआ है, प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है। हमारी 2 लाख एकड़ तक सीड का सर पंजाब में 2 लाख एकड़ तक हम सब्सिडी देने का प्लान बना रहे थे। प्रोविंशियल जो मिनिस्टर हैं उनके अहकामात पे फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दी है। अब 2 लाख की कोई लिमिट नहीं, जहाँ तक ज़िम्मेदार वोचर स्क्रैच करता जाएगा उसको पैसे मिलते जाएंगे। सही आज पेस्टिसाइड के ऊपर जो स्पेसिफिकली वाइट फ्लाई है उसके ऊपर सब्सिडी अवेलेबल है। जी सर 300 रुपये फ़ी एकड़, 1 एकड़ पे 1200 रुपये। या और किसी क्रॉप में नहीं है, मैं कॉटन की बात करता ये सिर्फ कॉटन के लिए हूँ। है। जी मैं कॉटन की बात करता हूँ। अच्छा, सीड भी सिर्फ कॉटन की मैं बात करता हूँ जिसमें इतनी बड़ी सब्सिडी है। बाकियों में सब्सिडी होती है, थोड़ी होती है। से अगर 1 करोड़ 66 लाख पे हमने गंदम दी तो हम 3 लाख 4 लाख पर दे सके हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है जब तक जिम्मेदार, क्योंकि हम प्रो कॉटन हैं। हम चाह रहे हैं कि काश्तकार कॉटन के ऊपर आए। सही पिंक बोलवर्म का इशू है। आपको फील क्या लग रहा है कि वो आ रहा है? सर हाँ, ये देखें उसमें चैलेंजेस हैं। क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटीज़ की बात है। पिछले साल को अगर हम आप देखें तो पिछले साल जो अगस्त के अंदर बहुत हैवी डाउनपोर हुआ था, जिसकी वजह से कपास का बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट आई। बिल्कुल सही मॉइस्चर बड़ा, उल्ली लग गई, क्रॉप टर्मिनेशन पे चली गई। और उससे पहले हमारी एक बड़ी मेहनत थी। सर। आप इस बात को मानेंगे कि हमने सीड ट्रीटमेंट से लेके सीड प्लांट पॉपुलेशन तक और उसकी पेस्ट पॉपुलेशन तक और ETL तक और वाटर स्काउटिंग तक हम लोगों के साथ डिस्कस करते रहे और एक अच्छी फसल की तरफ जा रहे थे। और हम 22-23 मन से 16 मन पे आगे गिरे हैं। और आज एक कपास बहुत लोएस्ट पे गई 85 के बाद। हाँ, इस साल असल देखें एक चीज़ मैं आपको अर्ज करूँ सर कि पंजाब की जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो 4.9 मिलियन बेल्स हैं। पंजाब की जो क्रॉप रिपोर्टिंग के ऑफिशियल फिगर्स हैं वे यूजुअली कंपेयर विद दी PCJ फिगर्स। जी जी बिल्कुल। तो मैं जो सरकारी फिगर है जो क्रॉप रिपोर्टिंग ने क्रॉप कट एक्सपेरिमेंट्स के बाद और एरिया को मल्टीप्लाई करके निकाली है 4.9 है। कम है, ये मैं नहीं कहता कि कम नहीं है सर, लेकिन एरिया भी बहुत कम है। सही इससे पहले 2015-16 में हमारी क्रॉप बिल्कुल डैमेज हुई थी, इससे कम फ़ी एकड़ पैदावार पे गए। अच्छा, इस दफ़ा एरिया का टारगेट क्या उस पर बात करते हैं। लेकिन अगर दरहाला साहब आपके जो साथी काश्तकार हैं जो ख़ास तौर पे रवायती तौर पे कॉटन काश्त करते रहे हैं, आप समझते हैं कि जो बात भुट्टर साहब कर रहे हैं आपके साथी काश्तकारों वो सुन रहे हैं? हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, उसको एनकरेज करेगी, उसको अडॉप्ट करेंगे, उसकी वजह से दोबारा एक चांस लेंगी, कपास को एक दफ़ा फिर चांस देंगे आपके साथी को? थोड़ा सा 1 मिनट पहले की भुट्टर साहब की गुफ्तगू है जिसमें वो तस्करा फरमा रहे थे कि आज हमारे मिनिस्टर की मीटिंग हुई, उसमें मशीनरी की बात हुई, उसमें बीज की बात हुई, ज़िम्मेदार को वापस कैसे लाया जाए ये बात हुई, इरीगेशन की बात हुई। जी सर। इन्होंने उन जो 8-9 चीज़ें गिनवाई हैं उसमें किसी भी जगह इन्होंने खाद का जिक्र नहीं किया। जी सर। वो मैं कर रहा हूँ। जी सर। गंदम काश्त करते वक्त जी सर। DAP की कीमत जो थी वो तकरीबन 3800-3900 रुपये थी। जी सर। आज अभी गंदम वही कटी नहीं है तो DAP 5600 रुपये की है इस वक्त। सर। सल्फेट ऑफ पोटाश सर जो जिस वक्त ये कपास काश्त हो रही थी तो वो तकरीबन 3930 रुपये की थी, आज वो सल्फेट ऑफ पोटाश 5200 रुपये की है। जी सर। और मैंने ख़रीदी है परसों, सर मेरे गोदाम में पहुंच गई, मैंने बाग को देनी है। बात यह है सारी सब्सिडियां सारा कुछ एक तरफ, जब आप 6 महीने में खाद की बोरी में 2000 या 1800 रुपये बढ़ाएंगे सर तो ज़िम्मेदार के पल्ले बाकी रहेगा क्या? ज़िम्मेदार ने अपनी इकॉनमी को जमा तफरीक नहीं करना कि मेरा खर्च कितना होना है और मुझे मिलना कितना है, मुझे नेट क्या बचेगा। वो ये सब चीज़ें सोच के वापस आएगा उस क्रॉप में। सर अब मुझे आप बताएं कि 5600 रुपये में DAP क्या आइंदा गंदम काश्त करने वाला उम्मीद रखे कि जब आप उसे 1800 गंदम का दे रहे हो
वो 5600 की बोरी लेके आपको गंदम काश्त करके देगा। सर मुमकिन है उसके लिए, नाकाबिल यकीन बात है। गंदम के 1 एकड़ में 18 से 20 मन जो है वो उसका खर्चा है। जी सर। उसके हल, डीजल, पानी, मजदूरी, जी सर। बीज, खाद, वीडीसाइड सब 18 से 20 मन गंदम जो है वो उसकी खर्चे में चली जाती है। जी सर। अब जिस तरह भुट्टो साहब फरमा रहे थे कि 1,67,00,000 एकड़ गंदम काश्त हुई है जी सर। और हमारा 1,96,00,000 टन हमारी एवरेज प्रोडक्शन है, तो एक रफली मेरे पास कैलकुलेटर अब आप ओवरऑल कह रहे हैं कि इसका मतलब कि मदाखिल में इजाफा हुआ है। मेरी और पूरी उसका अर्ज सुनिए जी कि सर। इनकी गुफ्तगू के मुताबिक ये एवरेज लगा रहे हैं कि 1 एकड़ से हमें 1.25 टन गंदम हासिल होगी। जो इनका जो फार्मूला ये बता रहे हैं 1,67,00,000 एकड़ और 1,96,00,000 टन, तो 1.25 टन पर एकड़। 1.25 टन पर एकड़ का मतलब है 31-32 मन पर एकड़। अच्छा। क्या इस स्टॉर्म के बाद उसकी उम्मीद है? सीधा सीधा सा फार्मूला। अच्छा, चलिए आप जो बात कर रहे हैं उस पर भुट्टो साहब से पूछते हैं, लेकिन छोटा सा नाजरीन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं ज़राअत और जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे रोही पे बात कर रहे हैं। तो जो डीजी पंजाब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डॉक्टर अंजुम भुट्टो साहब और धाला साहब हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हैं। और भुट्टो साहब जो बात धाला साहब ने भी की कि जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, ख़ास तौर पे खाद को उन्होंने फोकस किया, ये जो फ़र्क है कहाँ महकमा ज़राअत की रिकमेंडेशन हुकूमत को गई हैं कि ये वाकई ग्रोअर पे एक प्रेशर आ रहा है और हुकूमत कुछ कर सकती है, कोई ऐसी चीज़ आपके एंड पे है? देखिए जी, एक बात तो आप यकीनन मानेंगे कि हमारी गंदम की बिजाई दिसंबर 5-6 तक कंप्लीट हो जाती है और डीएपी की प्राइसेस इंटरनेशनली, चूँकि बहुत सारे उसमें इवेंट्स हैं, चाइना इवेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है और लोगों ने जो डीएपी बुक कराई हुई थी उसकी जो प्राइसेस बढ़ी हैं वो इम्पैक्ट फार्मर तक गंदम के सीज़न तक नहीं गया। आप कपास के काश्तकारों पे आएगा। स्प्रिंग क्रॉप के अंदर ये सीज़न था और उसके हवाले से ना सिर्फ फेडरल लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर बड़ी सीरियसनेस है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि कपास की बिजाई के टाइम के डीएपी के ऊपर इतनी सब्सिडी इंशाल्लाह आ जाएगी ताकि काश्तकार की डीएपी रीच में आ जाए। अच्छा, सब्सिडी अनाउंस हो जाती है लेकिन ग्रोअर्स को हमेशा शिकायत रहती है कि उन्हें नहीं मिली। पिछली दफ़ा भी ये शिकायत रही, जब हम आपसे बात होती रही, वो शिकायत आखिर तक रही है। बहरहाल आप समझते हैं कि वो शिकायत इस दफ़ा नहीं होंगी फिर? आज मुल्तान के अंदर जो बड़ी सोच विचार हुई सर, उसमें देखें ये सब्सिडी प्रोग्राम गवर्नमेंट क्यों करती है? सर इसलिए कि वो अपने ज़िम्मेदार के ख़र्चे को कम करे जी सर, और ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराए जिससे वो सब्सिडी उसकी जेब में जाए। सर और एक आसान सिस्टम जिसमें पोस्ट कार्ड के ज़रिए, पोस्ट पेड सिस्टम के ज़रिए आप एक वाउचर स्क्रैच करते हैं अपने मोबाइल में डालने के लिए, वही बैग में डाला हुआ है। काश्तकार के पास 18 चीज़ों के ऊपर ई वाउचर सब्सिडी दी जा रही है। सर कपास के बीज से गंदम का बीज, सूरजमुखी है, कनोला है, मूंगी है, चना है सही, और राइस है, और उसके बाद फर्टिलाइज़र की रेंज है। बिल्कुल सही। डीएपी में हमारे पास फंड्स के इश्यूज हैं और गवर्नमेंट ने इस बार फंड्स को 100% देने का वादा नहीं किया बल्कि रिलीज़ कर दिया है। सर और उसलिए रिलीज़ हुए हैं कि गवर्नमेंट इस सब्सिडी का बेनिफिट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन प्राइस इन डीएपी वो काश्तकार तक ट्रांसफ़र करना चाह रही है। बिल्कुल सही। तो हम यकीनन जल्दी पिछले पैसे दे के तो नए रजीम के अंदर जा रहे हैं और हम किसान कार्ड भी पंजाब में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। बिल्कुल सही। हम चाह रहे हैं कि काश्तकार को एक अपॉर्चुनिटी और दी जाए। जी सर, जिस तरह कार्ड एक्सेप्टेबल हेयर आप मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के अंदर, स्टोर्स में देखते हैं, हमारे पास जो रजिस्टर्ड ग्रोवर्स हैं वो 35 लाख हैं, सर जिसमें से 18 से 19 लाख ज़िम्मेदार ऐसा है जो किसी ना किसी तरीके हमारे सिस्टम से बेनिफिट ले चुका है। सही। हम उनको अनकरीब मुल्तान और लोधना से शुरू करेंगे
और उसमें अभी आप चंद दिनों में देखेंगे तब्दीली आएगी और हम यहाँ से कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे, पूरे पंजाब तक एक्सपैंड करेंगे। काश्तकार को दोनों अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अगर कोई डीलर सिस्टम पे आएगा तो उसको अपने बेनिफिट्स होंगे। ये डिस्काउंटेड प्राइस एट द डीलर्स शॉप होगी सर। वो ई वाउचर सब्सिडी फ्रॉम द ई कनेक्ट शॉप होती है सर। क्या आप स्क्रैच करते हैं 8070 पे मेल हो जाती है, आपको मैसेज आता है, अगर आपका मोबाइल अकाउंट है तो अकाउंट में आ जाती है, या आप किसी कनेक्ट शॉप से सब्सिडी ले लेते हैं। ये जो किसान कार्ड सिस्टम है ये आपके पर कार्ड के अंदर लोड हो जाएगा और उसी वक्त जैसे ही आप किसी शॉप पर जाते हैं आपका अंगूठा स्कैन होगा, आपका CNSC लोड होगा, आप वहाँ से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट लेके चले जाएंगे। ये सब्सिडी हम सहल करने के लिए लोगों को ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। किसान कार्ड कब से इम्प्लीमेंट अभी होगा? इसके अंदर अभी हमारे इंटीग्रेशन की मराइल चल रहे हैं। आज भी तमाम पेस्टिसाइड और सीड कंपनीज के साथ एक डिटेल डिस्कशन हुई है और लोधरा और मुल्तान के अंदर हमने तकरीबन 150 के करीब जो डीलर्स हैं उनको लिंक भी कर दिया है और इसको पंजाब के दूसरे एरिया के अंदर जाएगी भी सही। लेकिन ये जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आएंगी, ये मज़ीद क्लियर होता जाएगा। लेकिन ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी सर आर हाईली कॉग्निजेंट अबाउट द इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस सही, और उसके साथ साथ क्वालिटी के ऊपर भी। बिल्कुल ठीक। क्वालिटी के ऊपर पेस्टिसाइड में हो, क्वालिटी फर्टिलाइज़र में हो या क्वालिटी सीड में हो, कोशिश है कि मुकम्मल तौर पे जो कवानीन हैं जो इस मुल्क में बने हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो। तो इसलिए मैंने वो मलिक साहब बात कर रहे थे, फर्टिलाइज़र की बात नहीं की थी क्योंकि फर्टिलाइज़र इज़ अ बिग इशू सर। और इसको हमें ने बिग वे देख रहे हैं। बिल्कुल सही। आप कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट है, इस वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ बड़ी है, आई लेकिन है। उसी हिसाब से सब्सिडी की वैल्यू अमाउंट भी बढ़ेगी इंशाल्लाह। दरअसल साहब मुतमईन हैं आप इस वजाहत से जो वोटर सब कर रहे हैं, और जो नया किसान कार्ड है हमारा काश्तकार उसे कैसे देख रहा है? अभी तो ये किसान कार्ड जो है ये अभी इन्होंने जिक्र किया कि और अभी किसान तक तो ये बात अभी गई नहीं कि इस पे कोई उन्होंने इसलिए comments किया कि बतौर प्रोग्राम में किसान। बात करने का मकसद भी ये है कि लोगों तक बात लोगों चली तक जाए, बात जाए। अवेयरनेस चली जाए। देखिए ये जो तो सब्सिडी का इनका पहले वाला तरीका है। सर मैं आपके सामने अपनी मिसाल देता हूँ। पिछले साल भी हमने स्क्रैच किया, हमारा वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। वो सब्सिडी के कुछ इनके सिस्टम में प्रॉब्लम, कुछ इनके फंड्स का प्रॉब्लम, एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था वो। अभी तक मुझे तो 1 रुपए की सब्सिडी मैं तो ले ही नहीं पाया। तो वो मैंने इनको पहले भी अर्ज़ किया था और आज फिर इनके सामने फिर भी कर रहा हूँ। अब ये जो कार्ड वाला सिस्टम है ये उससे तो कम से कम बेहतर लग रहा है, उससे बेहतर लग रहा है क्योंकि ये ज़्यादा एक सिक्योर है और जिम्मेदार के अपने हाथ में होगा। लेकिन शर्त ये है कि वो जो खाद की वो होगा, अगर उसका वो जो वाउचर जो है उसका नंबर एक्सेप्ट करेगा सिस्टम, तो ही इसमें पैसे आएंगे ना। असल बात ये है सर, जो बात ये नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ। करें वो ये है कि हमारे यहाँ कार्टिलाइजेशन है सर। जैसे आप चीनी में हशर नशर देख रहे हैं वैसे ही खाद में है। खाद अब सुकड़ती 1-2 घरों के पास आ गई है। अब उसमें सबके कुछ उधर बैठे हैं, कुछ हिज़्ब इक़्तिदार में भी खाद वाले बैठे हैं और हिज़्ब मुखालिफ में भी खाद वाले बैठे हैं सर। यहाँ वो सारे इकट्ठे हैं। अब सवाल ये है ये जो कुछ ये खाद के साथ हो रहा है ये कार्टिलाइजेशन का अमल दखल है। नहीं, वो तो कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट का, इंटरनेशनल मार्केट तो आप देख लेना है। मार्केट, चलिए इंटरनेशनल मार्केट छुपी तो नहीं है। हाँ जी सर। आप 6 महीने में इंटरनेशनल मार्केट में इतना फर्क पड़ा है कि 3800 की बोरी 5600 की हो गई है सर। ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये कार्टिलाइजेशन है इसमें। और ये अगर हकीकत ये है कि भुट्टर साहब की अपनी मजबूरियां हैं कि ये जो बात हम खुलेआम कर सकते हैं वो ये नहीं शायद कर पाएंगे। वजह ये है कि ये रेट दिखाकर खाद वाली कंपनियां हुकूमत को ब्लैकमेल करने के मूड में हैं सर। ये इतना हाई रेट जब दिखाएंगे तो डेफिनेटली इन पर काश्तकार का प्रेशर बढ़ेगा। साफ ज़ाहिर है काश्तकार तो हुकूमत को पीटेगा। और उसके बाद इन खाद कंपनियों ने इस रेट को वापस घटाना भी है, लेकिन उसके बदले गवर्नमेंट से वो कोई जो भी बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा वो ड्रा कर सके वो करेंगे। ये कार्टिलाइजेशन का सारा अमल है, ये खाद उस तरफ चलेगी। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करूँगा कि DAP में ऐसे बिल्कुल नहीं होता। जी सर। DAP पंजाब के अंदर या पाकिस्तान में 5 महीने के अंदर ज़्यादा कंजप्शन है इसकी। जी सर। बाकी 7 महीने इसकी ज़्यादा कंजप्शन नहीं होती बिल्कुल सही। क्योंकि 70% ऑफ द ऑफ टेक ऑफ DAP सिर्फ गंदम पे जाती है।
और 2 महीने और होते हैं जिसमें गंदम के अलावा भी खरीफ में उसकी कंजम्पशन बढ़ती है। जी सर, हमारी लोकल प्रोडक्शन को 40-45% हम लोकल प्रोडक्शन बना देते हैं, बिल्कुल सही। बाकी हम बाहर से लेते हैं। और लोकल जो है उसका रॉ मटेरियल भी हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट जुड़ा के हुआ लिए आता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें चूँकि कोई कदगन नहीं है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदें, और यहाँ पे 2300-2400-1900 रुपये तक भी डीएपी की मार्केट रही है। सर, जब ग्लट था मार्केट बहुत नीचे आई है, सर, और ये 3000 में भी गई है, और ये पहले भी 5200 पे गई है। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं 2007-8 की बात कर रहा हूँ। सर, ये पहले भी 5000 को उसने क्रॉस किया था। जब इंटरनेशनली सर्ज इन प्राइसेस आता है तो उसका इम्पैक्ट होता है। आज दुनिया की बहुत सारी फर्टिलाइज़र की वेबसाइट अवेलेबल है, चेक किया जा सकता है। और यकीनन जब प्राइस बढ़ती है तो उसके ऊपर लोगों को मौका मिलता है, इंपोर्टर्स मार्केट के अंदर आते हैं और अपना माल लेते हैं। मुल्तान के अंदर भी कुछ इंपोर्टर्स हैं, आप उनसे चेक कर सकते हैं कि क्या प्राइस है। जी सर, जब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हो जी सर, कि जी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, मलिक साहब नहीं इंपोर्ट कर सकते, तो फिर ये सोचा जा सकता है कि शायद गवर्नमेंट जो है ये प्लान कर रही होगी जी सर, कि मलिक साहब भी इतना इंडिपेंडेंट है, मैं भी और आप भी, एनीबॉडी कैन गो एंड पिक फ्रॉम द मार्केट। सही, और अगर ये इतना ही इसमें आसानी है तो कोई बार नहीं है। हाँ, यूरिया में गवर्नमेंट की मजबूरी है। सर, यूरिया गवर्नमेंट इंपोर्ट के लिए कुछ परमिशन रखती है, क्योंकि यूरिया के अंदर कुछ गैस के अंदर, कुछ दूसरे इश्यूज़ में अंदर सब्सिडी होती है, और उसमें गवर्नमेंट अपने सिस्टम के ज़रिए इंपोर्ट करती है। दूसरे सिस्टम को इतना ज़्यादा इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन डीएपी में ऐसा इशू नहीं है। और ये उनकी बात सही है कि ये सर्ज इन प्राइसेस आई है, ये अभी जिस वजह से भी आई है, उनका आपको पता है, अखबार में दे सकते हैं, ये प्राइस गिरेगी। अच्छा, आप कहते हैं गिर जाए? हाँ, ये गिरेगी, जी सर, ग्रेजुअल गिरेगी, और इस तरह नहीं गिरेगी जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन दलाल साहब कह रहे हैं कि नहीं, कोई नहीं, वजह है, कोई वजह है इसके नहीं, बारे मैं भैया, लेकिन गवर्नमेंट उस पीक टाइम के ऊपर अगर काश्तकार के साथ ना खड़ी हो, में? जी सर, काश्तकार को उसको सपोर्ट ना कर रही हो उतनी अमाउंट पे, तो फिर आप बात करें। दलाल साहब, अब आप आखिरी कमेंट खाद के इशू पे क्या है? आखिरी कमेंट, जो बात भुट्टो साहब ने वजाहत की, फिर एक दफ़ा देखिए हम इस आप लोग वो कह रहे हैं कि कीमत गिरेगी, तो मैंने पहले ही कह दिया, वो तो मैंने भी लेकिन कहा कि कीमत गिरेगी। मुझे पता है, मुझे भी इल्म है कि ये कीमत गिरेगी, लेकिन कुछ बेनिफिट्स ड्रा करने के बाद। कुछ बेनिफिट ड्रा करने के बाद आप कह रहे हैं। थोड़े से दोबारा वापस आते हैं, कपास की बात हो रही थी, आपने कहा कि 10 किस्म की वैरायटीज़ और शायद हम इस दफ़ा ऐड कर गए हैं कपास के वाले से। सर्टिफाइड बीज वो ख़रीदें, जिसको सर्टिफिकेशन आप कह रहे हैं कि 10 किस्म के बीजों को हम कह रहे हैं, आप उस पर जाएंगे गुरर उसके ऊपर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमने, हमारी जो हाई लेवल कमेटी थी, उसने 6 बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल सर्टिफाइड सीड्स को फाइनल किया, 10 कंपनीज को प्री क्वालिफाई किया जी, और उन कंपनीज ने अपना प्रोडक्ट मार्केट में ले आए हैं। जी सर, कुछ कंपनीज के कोडिंग अभी प्रोसीजर में है, वो भी आ जाएगा। हम तमाम कॉटन सीड कंपनीज को भी रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि आपके पास सर्टिफाइड 75% अबव जर्मिनेशन वाला सीड, सही, वो सीड अगर आपके पास है, कम फॉरवर्ड, वी आर सब्सिडाइजिंग दैट। सही, उसमें जो अच्छी कंपनीज हैं उन्होंने हमारे साथ इस सिस्टम में पार्टिसिपेट किया है, वो आ रही हैं। जी सर, इसी तरह प्लांट प्रोटेक्शन में भी आ रही हैं। और मैं आज जब हम डीएपी की बात कर रहे हैं जी सर, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि आज दुनिया में कपास किस रेट पे बिक रही है। जी सर, वो भी 92 सेंट को क्रॉस कर गई है। सर, आज 4,500-5 हज़ार पर रेट फुटी का बन रहा है। सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ ज़िम्मेदार से कि जो वो जब डीएपी को इंटरनेशनली स्क्रॉल करने जाएगा, वो इस रेट को भी इस रेट को भी देखेगा और अपना भी रेट बनाएगा और देखेगा कि क्या कपास का मल्टीप्लायर इफेक्ट कौम के लिए क्या है, हम क्यों कपास के पीछे हैं। सही, हम समझते हैं कि कपास एक मुकम्मल रोज़ी है, सर, हमारे गांव की मैशत उसके साथ जुड़ी है। ये चोपा लगाने से कपास चुनने तक और कपास चुनने से जिनरी और टेक्सटाइल तक एक सिस्टम में है। कपास का एरिया हमें वारा खाता है, ज़्यादा लगाएं, ज़्यादा फी एकड़ पैदावार करें। इस साल अभी अगले महीने इंशाल्लाह फेडरल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की मीटिंग होगी, जिसमें जो टारगेट्स हमें दिए जाएंगे पूरी जान लगाएंगे कि उसको
अचीव करें। मेरी काश्तकार भाइयों से गुजारिश होगी कि मौसमियाती तब्दीलियों को देखते हुए सीड की हर सूरत में ट्रीटमेंट करें। सही जहर लगे हुए बीज के बगैर बिल्कुल काश्त ना करें। सर। कोशिश करें कि सर्टिफाइड सीड या जो भी सीड इस्तेमाल करें उसकी जर्मिनेशन टेस्ट कर लें। सही। बड़ा आसान है, दब्बू दे के थोड़ा उसको किसी बोरी वाले बैग में डाल के आप जर्मिनेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद काश्त करें बिल्कुल ठीक है। और उसकी जड़ी बूटियों को तलफ करें। सही। अप्रैल मई सूखा महीना है, बारिशें कोई ख़ास नहीं हैं, वक्त के ऊपर काश्त हो जाएगी, पौधे एक दफ़ा खड़े हो जाएंगे और उसके बाद अल्लाह ताला बरकत डालेगा। यकीनन इस साल हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि उम्मीद रख रहे हैं कि इस दफ़ा कपास की फसल लेकिन ये अच्छी हमारी होगी। काश्तकार की मेहनत पे हाँ, और अल्लाह ताला की बरकत के ऊपर हमेशा उम्मीद रखें। उम्मीद रखनी चाहिए। आप आखिरी बात क्या कर रहे हैं, एक जुमला? सिर्फ एक छोटा सा हाँ, या। मेरी भुट्टा साहब से एक दरखास्त होगी, इनकी तो सिर्फ उम्मीद है कॉटन अच्छी होगी, मेरी दुआ भी साथ है। जी जी, हमारी- उन्होंने भी दुआ ऐड की है, उन्होंने भी कहा दुआ भी है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की, मैं दुआ भी साथ दे रहा जी, जी, जी। हूँ। अल्लाह करे हो, क्योंकि हमारी इकॉनमी इस पे बेस करती है। बिल्कुल सही। उसके लिए दो शराइत बहुत ज़रूरी है। जल्दी से मुख्तसर। जी जी, मार्केट में 2 नंबर दवाई पर ये अदालतों में जो स्टे बाकी हैं, जिसकी आड़ में लोग 2 नंबर दवाइयाँ बेचे जा रहे हैं, उसका कोई लीगल वे आउट निकालें ठीक है। और कहर बनकर मार्केट में टूटे। और 2 नंबर दवाई जो बिक रही है, जो इस कपास को बर्बाद करने का मुजिब है, उसको कभी मक्खी सफ़ेद कंट्रोल नहीं कर सकते अगर 2 नंबर दवाई आती रही। मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जी। पूरी जान लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर लेवल के ऊपर, जी सर। अदालतों से लेके दुकानों तक, दुकानों से लेके इंडस्ट्री तक, सर जहाँ तक हम अपनी लिमिट के अंदर जा सके ज़रूर जाएंगे, अल्लाह ताला की हिम्मत के साथ और उनकी बरकत के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजुम अली भुट्टा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और जहांज़ेब धराला साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन जो महकमा ज़राअत तौसी पंजाब हैं, उनके जो डीजी हैं, वो एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि आप एतमाद के साथ कपास के जो काश्तकार हैं वो आएँ, अच्छा बीज इस्तेमाल करें, तस्दीक शुदा बीज लगाएं जिसकी 70% जर्मिनेशन को यकीनी बनाएं, तो यकीनन उन्हें उम्मीद है कि अल्लाह ताला भी मदद करेगा और मुल्क की मईशत को भी यकीनन इससे फ़ायदा होगा अगर कपास की फसल इस दफ़ा अच्छी होती है। तो इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।